हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स मॉनसून इन इंडिया। यस फ्रेंड्स, आज हम मॉनसून के बारे में पढ़ने वाले हैं। यस, मॉनसून की पैटर्न के बारे में पढ़ने वाला है कि इंडिया के अंदर मॉनसून कितने टाइप के हैं, कैसे आता है मॉनसून, कौन से रीजन में ज्यादा आता है, कौन से रीजन में नहीं आता, उस सब के बारे में आज डिटेल में विथ मैप हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट। और अब ये रीसेंट न्यूज में हम क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, एक्चुअल में हमारी जो संस्था है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अभी उसने फोरकास्ट किया कि इस साल मॉनसून है ना अबोव नॉर्मल रहने वाला है। इस साल मॉनसून अबोव नॉर्मल रहने वाला है। यस, ये फोरकास्टिंग है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। ओके, अभी हमारे लिए यहाँ पे मॉनसून की पैटर्न समझना जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर मैं इंडिया के अंदर मॉनसून के टाइप्स के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो इंडिया में दो टाइप के मॉनसून आते हैं। एक तो होता है साउथ वेस्ट मॉनसून जो जून से सितंबर के बीच में आता है, और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है। जो साउथ वेस्ट मॉनसून है जो जून से सितंबर के बीच में आता है उसको समर मॉनसून बोलते हैं, उसको समर मॉनसून बोलते हैं। जो हमारे लगभग 75% जो रेनफॉल होता है ना इंडिया के अंदर, वो 75% रेनफॉल वो साउथ वेस्ट मॉनसून के अंदर जून से सितंबर के बीच में आ जाता है। हाँ, और बाकी का जो 25% जो रेनफॉल है वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में आता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, जिसको बोलते हैं विंटर मॉनसून। जिसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, विंटर मॉनसून। राइट। ओके, अभी अगर मैं इस मैप के माध्यम से आपको समझाऊं, तो ये जो समर मॉनसून है जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, आप देख सकते हो कि उसको साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों बोलते हैं, बिकॉज कि इस मॉनसून के दौरान जो विंड फ्लो है वो हमारे इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है। देखो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड फ्लो हो रहा है। ओके, और ये जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है उसमें अगर मैं इंडिया के रेफरेंस में देखें तो ये जो विंड फ्लो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है। राइट ना। तो ये विंड फ्लो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आने की वजह से यहाँ पे समर के अंदर मॉनसून हो रहा है, इसके लिए उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। और विंड फ्लो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आने की वजह से यहाँ पे विंटर के दौरान जो मॉनसून होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ओके, और 75% जो रेनफॉल होता है वो समर मॉनसून मतलब साउथ वेस्ट मॉनसून के माध्यम से होता है। और जो 25% के आसपास जो बाकी का जो रिमेनिंग मॉनसून होता है इंडिया के अंदर वो विंटर मॉनसून मतलब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के अंदर होता है, ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समर मॉनसून के बारे में। राइट। ओके, अभी अगर मैं हमारे समर मॉनसून के बारे में बात करूं, साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि विंड फ्लो का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लोइंग की वजह से साउथ वेस्ट मॉनसून आ रहा है। तो इस तरीके से विंड फ्लो का यहाँ पे मूवमेंट होता है साउथ वेस्ट मॉनसून के दौरान। राइट ना। ओके, अभी हमको पता है कि विंड जो फ्लो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है। तो यहाँ पे अगर विंड का फ्लोइंग ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ऐसा है, बराबर ना, तो वो किस तरीके से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, किस तरीके से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, वो हमको यहाँ पे देखना है। अगर मैं गर्मी की सीजन के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो एक्चुअल में क्या होता है समर के सीजन के अंदर कि जो सूर्य की गर्मी है वैसे तो वो समुद्र के ऊपर भी गिरती है और हमारे जो लैंड मास है उसके ऊपर भी गिरती है, बराबर ना। लेकिन हमको पता है कि जो हमारा ये लैंड मास है वो सॉलिड है। तो गर्मी की सीजन में वो समुद्र के कंपैरिजन में हमारा जो लैंड मास है, जो हमारा सरफेस है, बराबर ना, वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। यस, समुद्र गर्म होता है लेकिन बहुत ही धीरे से, बराबर बहुत ही स्लोली गर्म होता है। और जो हमारा लैंड मास है वो जल्दी से गर्म हो जाता है बिकॉज वो सॉलिड है। राइट ना। राइट। ओके, अभी ये ये जो हमारी धरती जो जल्दी गर्म हो जाती है हमारे समुद्र के कंपैरिजन में गर्मियों के सीजन में, तो उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो धरती गर्म हो गई हमारी, उसकी वजह से जो उसके ऊपर जो हवा है, उसके ऊपर जो हवा है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और अगर हवा गर्म हो जाएगी तो वो पतली हो जाएगी, और जो पतली हवा है वो कहाँ जाती है, वो ऊपर जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है। और बोल सकते हैं वो हमारी धरती के आसपास के रीजन में क्या क्रिएट करती है, लो प्रेशर क्रिएट करती है। राइट। सिंपल समझ में आया कि नहीं, मैकेनिज्म समझ में आया।
कि गर्मी की वजह से लैंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर गर्मी की वजह से जो उसके आसपास वाली जो हवा है वो गर्म होने की वजह से पतली हो जाती है, और पतली हवा वो ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। इसकी वजह से जो हमारी सरफेस के आसपास की जो रीजन है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, राइट। और बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो समुद्र वाली जो हवा है वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, बिकॉज वो अभी इतना गर्म नहीं हुई जितना धरती के आसपास वाली जो हवा गर्म हुई है, बराबर ना। तो इसकी वजह से जो हवा का जो फ्लोइंग है वो समुद्र की तरफ से हमारी जो लैंड मास है उसकी तरफ जाता है फ्रेंड्स, बराबर ना। और समुद्र के ऊपर से ये जो ठंडी हवाएं है, बराबर ना, वो हमारी जमीन को टकराती है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो इस तरीके से विंड का फ्लोइंग होता है साउथ वेस्ट मोशन के अंदर। विंड फ्लो क्रिएट होता है फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, बराबर ना। ओके, अभी ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ना फ्रेंड्स हमारा, वो दो ब्रांचेस में होता है। एक तो अरेबियन सी की ब्रांच में होता है और एक बे ऑफ बंगाल की ब्रांच में होता है, बराबर ना। क्योंकि आप देखो कि फ्रेंड्स ये अरेबियन सी की जो हवाएं हैं वो यहाँ पे लैंडफॉल करती है, यहाँ पे अरेबियन सी की हवाएं लैंडफॉल करती है, और यहाँ पे ये जो अरेबियन सी की जो हवाएं है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर जाते हुए फिर यहाँ पे लैंडफॉल करती है, बराबर ना। तो इंडिया के अंदर ये जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो दो ब्रांचेस में क्रिएट होता है, एक अरेबियन सी के अंदर और एक बे ऑफ बंगाल के अंदर, बराबर ना। ओके, और ये जो बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच है ये मानसून का, वो डायरेक्टली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ टकराता है फ्रेंड्स, बराबर ना। और यही वजह है कि यहाँ पे जो मेघालय जो चेरापूंजी है वो यहाँ पे सीजन का सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, बिकॉज वो हवाएं डायरेक्टली वहां पे उस रीजन के अंदर टकराती है, राइट। ओके, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स कि भारत में जो साउथ वेस्ट मानसून आता है उसका सबसे पहले इम्पैक्ट कहाँ पे होता है, कौन से राज्य में होता है, तो केरला में होता है फ्रेंड्स, बराबर ना। उसका कारण क्या है फ्रेंड्स कि क्योंकि ये जो विंड फ्लो हो रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो विंड फ्लो हो रहा है वो सबसे पहले हमारे वेस्टर्न घाट को टकराएगा। वो ये विंड फ्लो हमारे वेस्टर्न घाट को टकराएगा। आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे ये पूरा है ना वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट के अंदर सबसे पहले ये हवाएं टकराएगी। अभी ये जो वेस्टर्न घाट है ना हमारे फ्रेंड्स बहुत ही डेंस है, उनके बीच में गैप बहुत ही कम है। इसके लिए क्या होता है, ज्यादातर ये जो हवा है ना ये वेस्टर्न घाट से टकरा के ये ऊपर उठ जाती है फ्रेंड्स, ये ऊपर उठ जाती है। और ये वेस्टर्न घाट जैसे मैंने आपको बोला ये हमारा लैंड मास का एरिया है, वो ऑलरेडी गर्म है गर्मियों के सीजन में, तो ऑलरेडी यहाँ पे लो प्रेशर तो क्रिएट हुआ ही है, और उसके अलावा ये जो ठंडी हवाएं यहाँ से आई है वो भी ये वेस्टर्न घाट से टकराने के बाद वो ऊपर उठ जाती है। तो ये हवाएं जब ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती है तो वहां पे कंडेंस होके बादल बनाती है, और वो बादल फिर फटने से बारिश गिरती है। तो सबसे पहले बारिश वेस्टर्न घाट में आया हुआ जो केरला स्टेट है वहां पे गिरती है, ये साउथ वेस्ट मानसून के माध्यम से, ध्यान में रखना है। और ये जो हवाएं जो वेस्टर्न घाट से टकरा के फिर ये डायरेक्शन में आगे बढ़ती है और गुजरात और हमारा जो ये उत्तर वाला जो रीजन है वहां पे बारिश क्रिएट करती है फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको इतना पता चल गया फ्रेंड्स कि ये जो वेस्टर्न घाट्स है, बराबर ना, ये वेस्टर्न घाट्स वाले जो स्टेट्स हैं गुजरात केरला, राइट, और उसके अलावा ये जो उत्तर वाले जो स्टेट्स हैं वहां पे कैसे बारिश आती है, बराबर ना। और अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि ये जो रीजन है हमारे इंडिया का वहां पे बारिश क्यों ज्यादा होती है, तो अगर हम तिबेटियन प्लेटू की बात करें, यहाँ पे हमारा तिबेटियन प्लेटू है जो हमारे नॉर्मल सरफेस लेवल से थोड़ा सा राइजिंग लेवल पे है, थोड़ा सा ऊंचा है, और राइजिंग लेवल पे उसकी वजह से गर्मियों के अंदर और ज्यादा वहां पे गर्मी होती है। यस, और गर्मी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे और ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होने की वजह से ये जो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से जो विंड ब्लो आता है वो तो यहाँ पे अट्रैक्ट होता ही होता है, उसके अलावा जो वेस्टर्न विंड है, ये वेस्टर्न विंड है वो भी यहाँ पे अट्रैक्ट होती है, ये भी यहाँ पे अट्रैक्ट होती है, और दोनों यहाँ पे मिलके प्रेशर क्रिएट करते हैं। और ये हवाएं सब ऊपर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद बादल क्रिएट करते हो, और वो बादल के फटने की वजह से यहाँ पे ये वाले रीजन में बारिश गिरती है फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। तो ये वाले रीजन में बारिश गिरने का जो मेन वजह वो तिबेटियन प्लेटू है, उसके अंदर जो क्रिएट होता है लो प्रेशर वो और ज्यादा विंड को अट्रैक्ट करती है, और ये सभी विंड फिर गर्म होने के बाद हवा में जाती है और फिर बारिश गिरी जाती है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून है उसमें जो हमारे उसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो बारिश होती है स्पेशली जो मेघालय चेरापूंजी के अंदर वो उसकी
बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है उसकी वजह से होता है, और उसके अलावा जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट वाली जो रीजन के अंदर जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की जो अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है उसकी वजह से होता है, और यहाँ पे ये वाले पार्ट में जो बारिश होती है वो तिबेटन प्लेटो के लो प्रेशर की वजह से हो रहा है, राइट। तो ये जो हमारा जो मिडल इंडिया वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, इसको ये डेक्कन प्लेटू के अंदर बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है फ्रेंड्स। कभी कभार यहाँ पे सूखा गिर जाता है, बिकॉज आपने देखा कि वेस्टर्न घाट्स के माध्यम से, वेस्टर्न घाट्स की वजह से यहाँ पे ये जो अरेबियन सी के ब्रांच वाली जो विंड फ्लोइंग है वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाती, बराबर ना, और यहाँ पे प्रॉपर बारिश नहीं होती फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको साउथ वेस्ट मानसून का पैटर्न समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके ओके, अभी अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट मानसून की, अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून क्यों आता है, बिकॉज जब साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ होता है तब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, बराबर ना। साउथ वेस्ट मानसून गर्मियों के सीजन में आता है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून गर्मी कंप्लीट हो जाने के बाद जब ठंडी शुरू होती है तब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। अभी वो क्यों आता है, तो अभी आप देखो कि अभी ठंडी की सीजन है, फॉर एग्जांपल अक्टूबर से दिसंबर महीने के अंदर ये नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट मानसून में हवा का जो ब्लोइंग होता है, हवा का जो फ्लोइंग होता है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है। और हमने अभी अभी देखा कि हवा का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो अभी यहाँ पे ठंडी होने की वजह से, विंटर की सीजन होने की वजह से ये वाला जो हमारा जो लैंड मास वाला एरिया होगा वो कोल्ड होगा कंपेयर टू जो हमारा समुद्र का जो एरिया उसके कंपैरिजन में, बिकॉज अगेन अगेन जो लैंड है वो सॉलिड है, तो वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी कंपेयर टू समुद्र, राइट ना। तो अगेन यहाँ पे ये ठंडी जमीन होने की वजह से यहाँ पे जो हवा होगी वो हाई प्रेशर वाली होगी, और यहाँ पे जो हमारा समुद्र है वो कंपेरेटिवली कम ठंडा होगा, मतलब वहाँ पे जो हवा होगी वो लो प्रेशर वाली होगी। तो अगेन जो हवा का जो फ्लोइंग होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा, इस तरीके से फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। और ये जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवा का फ्लोइंग होगा, तब ये जो हवाएं है हमारी, वो नॉर्मली ये हवाएं समुद्र के अंदर ही गिरती है, लेकिन एकमात्र जगह है जहाँ पे लैंडफॉल क्रिएट होता है इस हवा का, ये वाला एरिया जो हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो एरिया है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया साउथ ईस्ट रीजन जो हमारा हमारा अगर मैं इंडियन पेनिसुला की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून के दौरान जो हवा का ब्लोइंग होता है वो सबसे पहले यहाँ पे टकराती है। और और यही कारण है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर अक्टूबर से दिसंबर महीने के अंदर जब नॉर्मल इंडिया के अंदर बारिश खत्म हो चुकी होती है, तब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर बाढ़ की आपको न्यूज देखने को मिलती है, बिकॉज ये नॉर्थ ईस्टर्न विंड फ्लो कहाँ पे टकराता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर, और वहां पे बारिश क्रिएट करता है फ्रेंड्स, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि साउथ वेस्ट मानसून का पैटर्न कैसा है, कहाँ पे वो मानसून क्रिएट करता है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून का पैटर्न कैसा है, बराबर, और कहाँ पे वो मानसून क्रिएट करता है, ध्यान में रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, राइट। ओके, अगर मैं हमारे देश में मानसून के इम्पैक्ट के बारे में बात करूं तो हमारे देश में मानसून बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपको पता है हमारा देश कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो खास करके खरीफ क्रॉप के लिए उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जो साउथ वेस्टर्न मानसून है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। और उसके अलावा वाटर रिसोर्सेज को मेंटेन रखने के लिए मानसून चाहिए, और उसके अलावा और हमारा जो इकोनॉमी का बहुत बड़ा सेगमेंट जो हमारा रूरल इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो अच्छा मानसून वो हमारी हायर जीडीपी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है, और उसके अलावा मानसून के दौरान कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट होता है। मानसून बहुत सारे डिसीज को लेके आता है, लाइक कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया वगैरह वगैरह। और उसके अलावा मॉनसून कभी कभार एनवायरमेंट के ऊपर भी बहुत ही डेंजरस इम्पैक्ट क्रिएट करता है, अगर वो मॉनसून फ्लड बन जाए तो ध्यान में रखना है। तो एक्सट्रीम रेनफॉल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही कम रेनफॉल भी अच्छा नहीं है, मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए। और हमारे देश में मॉनसून के मैनेजमेंट के लिए और उसके प्रिडिक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हमने डेवलप किए हैं। हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, उसके अलावा डॉपलर रडार हमने बनाए हैं, वेदर बलून्स बनाए हैं, उसके अलावा न्यूमेरिकल मॉडल्स बनाए हैं जो अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकता है कि कब मानसून आएगा, कहाँ पे कितना मानसून आएगा। ओके, और हमारे देश में मानसून के ऊपर निगरानी रखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और इसी संस्था के द्वारा अभी फोरकास्टिंग किया गया कि हमारे देश में इस साल नॉर्मल से ज्यादा मानसून रहेगा, बराबर ना। ओके,
और गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं मॉनसून को मैनेज करने के लिए। लाइक हमने बहुत सारे फ्लड वार्निंग सिस्टम्स डेवलप किए हैं, वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स हमने लॉन्च की है, नेशनल मॉनसून मिशन लॉन्च किया है, पीएम फसल बीमा योजना लॉन्च किए हैं, नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे हमने स्कीम्स वगैरह लॉन्च की है मॉनसून को मैनेज करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को मैनेज करने के लिए, बराबर ना, राइट। और यही मॉनसून इस बार अबोव नॉर्मल होने वाला है, ऐसा फोरकास्टिंग किया गया है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।